नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो देहरादून के रानी पोखरी में आज एक पुल ध्वस्त हो गया। पुल टूटने की जांच के लिए सीएम के आदेश के बाद प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने जांच कमेटी बना ली है। कमेटी में 3 सीनियर इंजीनियर शामिल किए गए हैं और 7 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। ऋषिकेश और भानियावाला स्टेट हाईवे में यहां 431 मीटर लंबा पुल ध्वस्त हो गया था। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि एनडीआरएफ को वैकल्पिक पुल बनाने के निर्देश दिए गए हैं और कल सीएम भी रानी पोखरी जाएंगे और हादसे का जायजा लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल हादसे पर जांच के आदेश कर दिए। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि पुल का निर्माण कब हुआ और कार्यदायी संस्था कौन थी, इसकी जानकारी मांगी गई है। वो पुल जो है नीचे धंस गया है। मैं सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा कि ये पुल कब बना था और इसमें कौन सी कार्यदायी संस्था थी। अगर कहीं पर अगर इसमें है तो इस पर भी, जैसे हमने पहले जो है कहा था कि हम हरिद्वार में जो कोविड टेस्ट में जो अगर गड़बड़ी पाई जाएंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी उधर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पुल ध्वस्त होने के मामले को गंभीर बताया है और कहा है कि सिर्फ जांच का आदेश देने से कुछ नहीं होगा। तत्काल तकनीकी और प्रशासनिक जांच हो और संबंधित एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए। प्रीतम ने आरोप लगाया है कि लगातार पुल ढह रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। एक ही पुल थोड़ी गिरा, इस सरकार के कार्यकाल में दूसरा या तीसरा पुल है जो गिर रहे हैं। तो जांच का आदेश क्या है? सबसे पहले जो है, जो अधिकारी इसमें संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। जिस एजेंसी के माध्यम से या जिस कंपनी के माध्यम से पुल का निर्माण हुआ उसको अब तक ब्लैकलिस्टेड कर देना चाहिए था। बारिश से आए सैलाब ने देहरादून से गुजरने वाली जाख नदी पर बने रानी पोखरी पुल को तोड़ दिया। 55 साल पुराना पुल एक झटके में नदी में समा गया। दोपहर 12 बजे के करीब पहला हिस्सा टूटा और 1:30 बजे दूसरा हिस्सा नदी में समा गया। देहरादून में टूट गया पुराना पुल। सैलाब के एक झोंके में बह गया 55 साल का ब्रिज। दोपहर 12 बजे के करीब लगातार बारिश से पानी का प्रवाह तेज हो गया था और पानी के धार की मार को ये पुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। लोकल लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि पानी का फ्लो सिर्फ एक जगह पर हो चुका था, बाकी जगह से पानी निकल नहीं पा रहा था। इसलिए जहां पर पुल टूटा है वहां पर यह बड़ा नुकसान हुआ है। जिस वक्त ये ब्रिज गिरा उस समय इस पर गाड़ियां जा रही थीं। अचानक पुल कोलैप्स होने से गाड़ियां ब्रिज पर ही फंस गईं। कुछ तो पुल के साथ नीचे गिर गईं। हादसे में शिकार एक गाड़ी पलट गई थी तो दूसरी माल ढोने वाली गाड़ी फंस गई। एक बाइक सवार भी फंसा था जिसे आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। लेकिन अभी किसी जान माल के नुकसान की यहाँ खबर नहीं है। जो खबर है कि एक ट्रैवलर था, ट्रैवलर में सिर्फ ड्राइवर था, वो ट्रैवलर नीचे गिरा था, उस व्यक्ति को वहां से निकाल लिया गया है, वो ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत चोट आई है लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। दूसरी बात की है, ऋषिकेश और डोईवाला तहसील को जोड़ने वाला पुल भी है। ये जाख नदी है और रानी पोखरी में ये पुल 1964 में बनाया गया था। ऋषिकेश से देहरादून को यही ब्रिज जोड़ता है, लेकिन अब यह धराशायी हो गया है। हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हालांकि कल रात से ही हमने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और सभी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल रूम के माध्यम से भी और सभी एसडीएम साहिबानों ने भी अपने अपने सब डिविजन में रेड अलर्ट जारी कर दिया था और जो नदी किनारे जितने भी लोग रह रहे थे उन सबको एवैक्यूएट करने के भी निर्देश दे दिए गए थे। ये संभवतः कल रात को जो हुई बारिश है, तेज बारिश, उसी का असर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल काफी जर्जर था। बारिश के बाद जाख नदी विकराल रूप में आ गई थी। पानी का दबाव होने से पुल हिल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पुल गिर जाएगा। और ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये फ्लो वो दिखाए कि कितना पानी
अचानक से आया और बताया जा रहा है कि कुछ एक जगह पर पानी रुक चुका था और पानी जब डाइवर्ट हुआ तो उसने एक पूरे पिलर को तोड़कर रख दिया। इस तरह की ये तस्वीर है अभी यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि ऋषिकेश और देहरादून के बीच की कनेक्टिविटी फिलहाल के लिए पूरी तरह ब्रेक हो चुकी है और जो लोग अब ऋषिकेश से देहरादून जाना चाहते हैं उन्हें वाया नेपाली फार्म जाना होगा, क्योंकि देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार ये ट्रायंगल पे तीनों शहर हैं और इनकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन ये भी कि गढ़वाल मंडल के तमाम जिलों का ट्रैफिक इसी पुल से होकर गुजरता है। ये पुल एयरपोर्ट के पास है। 27 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे न्यूज 18 संवाददाता मौके का मुआयना करने गए थे। पल पल की जानकारी दे रहे थे कि जो आसपास का इलाका है उसे खाली करवा लिया जाए, आसपास के इलाके के लोगों को यहाँ से हटने के लिए कहा जाए, क्योंकि पानी का फ्लो काफी तेज है यहाँ पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो अगर वो दिखाएं जो कटान इस वक्त हो रहा है खेतों का, वहां पर कुछ लोग आपको नजर आएंगे। पानी का फ्लो हमारे देखते देखते यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा है और आप देख पाएंगे कि ये सामने का कटान भी इस पानी की वजह से हो रहा है और खुद हमारी नजरों के सामने इस पानी ने और ज्यादा स्पीड यहाँ पर ली है। इसलिए आसपास के लोगों को यह कहा गया कि वो इलाका खाली कर दें, इवैक्यूएट हो जाएं यहाँ से। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि देहरादून के दूसरे इलाकों में भी जो छोटी नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, उनका फ्लो बहुत तेज इस वक्त है। संवाददाता दीपांकर भट्ट। बारिश के बीच ही एक और वीडियो आया है जो बेहद डरावना है। वीडियो देहरादून के बिस्ट गांव का बताया जा रहा है, जहां पानी बढ़ा तो नदी ने रौद्र रूप ले लिया। बाढ़ से हालात बिगड़ गए और ये तस्वीरें डर पैदा करती है। पानी की धार इतनी तेज है कि इसकी चपेट में जो भी आएगा उसका बचना मुश्किल होगा। वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के बाद नुकसान का जायजा लिया है। सीएम आज मालदेवता और शहस्त्रधारा इलाके में पहुंचे और वहां निरीक्षण किया। इस दौरान कई जगहों पर संपर्क के रास्ते टूट गए हैं, जिनके लिए वैकल्पिक रास्ते बनाए जा रहे हैं। सीएम धामी ने उस काम का भी जायजा लिया है। टिहरी जिले में भी बारिश के बाद भारी तबाही हुई है। NH 58 के बाद NH 94 को भी भारी बारिश के बाद बंद कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 58 तोता घाटी के पास भारी मलबा आने से एक बार फिर बंद हो गया है, तो वहीं नेशनल हाईवे 94 पर तो पकोट के पास रोड का पूरा हिस्सा ही बह गया और रोड में पूरी खाई बन चुकी है। लोग जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे हैं। रोड में दरारें पड़ चुकी हैं और लगातार रोड टूट रही है। अब रोड की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इतना घटिया निर्माण कार्य किया गया और जिसमें खुद BRO शामिल है और जो कार्यदायी संस्था जो काम कर रही है भारत कंस्ट्रक्शन, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं, इन सब लोगों ने मिल करके जमकर दलाली करी और उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कोई लोग भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिससे लोग पहाड़ियों में, आप भी देख रहे हो सर कितना खतरा है, लोग पत्थरों के बीच बीच से आ रहे हैं। काफ़ी दलदली रोड हो चुकी है, वो JCB भी उसमें फंसी है, लेकिन उसको खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कार्यदायी संस्थाओं के जो एक्शन लेवल के अधिकारी हैं वो वहाँ पर खुद ही मौके पे मौजूद हैं। शिवपुरी से लेकर देवप्रयाग तक 10 से ज्यादा जगहों पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसके चलते कल देर शाम से बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोलने की PWD NH की कोशिशें फिलहाल बेअसर साबित हो रही हैं। दूसरी तरफ वैकल्पिक मार्गों के भी बंद होने से ट्रैफिक फिलहाल पूरी तरह से फंसा हुआ है। उधर पिथौरागढ़ के बलुआकोट में आसमानी आफत ने तबाही मचाई है। यहां भारी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों घर खतरे की जद में है। प्रशासन ने प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए NDRF और SDRF की टीमों को मौके पर भेजा है। जोशी गांव के पास हुए लैंडस्लाइड की चपेट में भारी पेड़ भी आए हैं। 24 घंटे बाद भी मलबे में दबी महिला का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। अब आपको विकासनगर के हालात बताते हैं। यहां बारिश के बाद हालात बेहद ही खराब हैं। यहां छोटे छोटे बरसाती गदेरे भी उफान पर हैं। विकासनगर के पास तोलीभूड़ गांव में नदी के पास 20 से 30 लोग फंस गए थे, जिन्हें SDRF की टीम ने रेस्क्यू करके निकाला है। SDRF की टीम ने रस्सियों के सहारे सभी को नदी पार कराया और उन्हें सही जगह पर पहुंचाया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे उफनते हुए पानी में SDRF ने इन ग्रामीणों को सकुशल एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाया है।
कुछ और खबरों का रुख करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सदन में कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि कोरोना काल में विधायक निधि में हुई कटौती वापस ली गई है, यानी इस साल निधि में 1 करोड़ की कटौती नहीं होगी। उच्च शिक्षा के सभी छात्रों को सरकार मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराएगी। भू कानून समेत जमीन से जुड़े मुद्दों पर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। पुलिस विभाग में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजस्व विभाग में भी 10,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो अच्छा काम करेगा। समूह ग के बाद अब समूह ख की भर्तियों में भी 1 साल की राहत मिलेगी। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि कोविड की तीसरी लहर के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। 20-21 की विधायक निधि थी, उसको यथावत रखने का निर्णय किया है। दूसरा, हमने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को चूंकि कोरोना महामारी में ऑनलाइन क्लासों के लिए सभी को टैबलेट देने की घोषणा की थी। आज मैंने इसका यहाँ ये भी घोषणा की है कि जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में 1 लाख से ज़्यादा छात्र हैं, उन सभी छात्रों को भी जो है हम टैबलेट प्रदान करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां और आखिरी दिन रहा और आज गन्ना, किसान, उद्योग, आंगनबाड़ी और स्कूलों के मुद्दे छाए रहे। सदन के बाहर से ही हंगामा शुरू हो गया था जब विपक्ष ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह समेत सभी कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। सदन के अंदर भी प्रश्नकाल से लेकर कार्य स्थगन तक गन्ना और किसानों पर ही हुआ। विपक्ष ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग की और गन्ना किसानों को जल्द भुगतान करने की भी मांग की गई। वहीं सदन में बच्चों की ऑनलाइन क्लास और आंगनबाड़ी को लेकर भी बात हुई है। सरकार के पास जुमलेबाजी के सिवाय कोई दूसरा हथियार नहीं। एक जुमलेबाज दिल्ली में बैठा हुआ है, बाकी रही सही कसर इस उत्तराखंड राज्य के अंदर जुमलेबाजों की एक फौज खड़ी कर दी है। हर मंत्री उठ करके जवाब देता है कि हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन आज गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया। कभी भी इतनी जल्दी गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हुआ जितना जल्दी अब की बार सरकार ने किया है। और जो दूसरा हमारी सरकार ने सबसे बड़ा काम गन्ना किसानों के लिए किया है, हमारे हरिद्वार और देहरादून के किसानों के लिए। गन्ना युक्त पहले काशीपुर में बैठता था। हमारे देहरादून और हरिद्वार के किसानों को अपनी समस्याओं को लेकर काशीपुर जाना पड़ता था। मैंने ये आदेशित किया है कि हर सप्ताह में 2 दिन हमारा गन्ना युक्त हरिद्वार के अंदर बैठेगा। उत्तराखंड विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की तारीफ की गई। निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार ने अनिल बलूनी की तारीफ की और कोरोना काल में हॉस्पिटल्स को जरूरी उपकरण देने के लिए आभार जताया। प्रीतम ने कहा कि अनिल बलूनी ने अपने प्रयासों से काफी मदद की, जिसका राज्य को सीधा फायदा मिला है। इससे पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी बलूनी की तारीफ की थी। हरीश धामी ने अपने क्षेत्र में भी मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर बलूनी से बात की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो माननीय राज्यसभा के सांसद हैं अनिल बलूनी जी। उन्होंने उत्तरकाशी सहित तमाम अन्य जगहों को जो है आईसीयू सेंटर शुरू करवाए हैं और जो कैंसर अस्पताल हैं वो एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में उन्होंने शुरू कराने की जो पहल की है, निश्चित तौर पे बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और मैंने सरकार से मांग की है कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इसी तरह जो हमारे जनप्रतिनिधि और कर रहे हैं, उसके अलावा सरकार। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं। घोटाले, कांग्रेस की बुकलेट पर बोले कांग्रेस